my dear student, welcome back to my channel Maths वाला by सचिन गोयल। और 9th क्लास स्टूडेंट बेटा, आज हम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। चैप्टर 13 क्लास 9th स्टूडेंट एनसीईआरटी बुक में से। बेसिकली चैप्टर लेंथी है लेकिन आसान है, तो ध्यान से इंट्रोडक्शन की वीडियो को देखें और हर एक एक्सरसाइज की वीडियोस को ध्यान से देखें तो चैप्टर बड़े आसानी से आपको समझ में आएगा। 8-9 एक्सरसाइज है इस चैप्टर में, तो लेंथी है बट इजी है। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें हम दो क्वांटिटी पढ़ेंगे। सबसे पहले सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। क्वांटिटी सबसे पहला सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, जो भी सॉलिड शेप्स है आप इसमें 6 सॉलिड शेप्स पढ़ेंगे। सबसे पहला क्यूबॉइड, फिर क्यूब, फिर राइट सर्कुलर सिलेंडर, फिर राइट सर्कुलर कॉन, स्फीयर एंड लास्ट इज हेमिस्फीयर। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्यूबॉइड। क्यूबॉइड जो बनता है, क्यूबॉइड वो रेक्टेंगल के फेसेस से बनता है। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, रेक्टेंगल के फेसेस से आपको क्यूबॉइड बनाना है। ठीक है, तो ये क्यूबॉइड बन चुका। ये जितने भी हैं हम सॉलिड शेप्स पढ़ रहे हैं। सॉलिड शेप्स, सबसे पहली सॉलिड शेप्स क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का एग्जांपल ये बॉक्स। ठीक है, देख रहे हैं आप इसमें कितने सरफेस हैं। देखो 1 2 3 एंड 4 5 और 6, यानी कि 6 सरफेस है। आप इस फिगर में भी देख सकते हैं, एक टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट, फ्रंट और बैक। तो 6 फेस से मिलकर बनता है क्यूबॉइड, और सारे जो फेसेस होते हैं वो रेक्टेंगल होते हैं। ठीक है, तो कितने फेसेस हुए? 6 फेसेस। ठीक, इसको हम लेंथ बोलेंगे, यानी कि ये देखो लेंथ, ये लेंथ, ये आपकी ब्रेथ हो गई, ये आपकी ब्रेथ, और हाइट हो गई आपकी ऊंचाई, यानी कि हाइट। ठीक है, अब इसमें दो क्वांटिटीज है, एक तो वॉल्यूम, एक सरफेस एरिया। दो क्वांटिटीज है, एक वॉल्यूम, एक सरफेस एरिया। तो वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम मतलब एक तरीके से उसकी कैपेसिटी मतलब उसकी औकात, यानी कि इस बॉक्स में मैं कितना सामान फिल कर लूंगा, तो यानी कि वो उसकी कैपेसिटी होगी। कैपेसिटी यानी कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, L इंटू बी इंटू एच। ऐसे ही सरफेस एरिया इसके दो टाइप से होगा। एक को बोलेंगे TSA, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। टोटल सरफेस एरिया, टोटल मतलब 6 फेस का एरिया। क्या, कितने फेसेस? 6 फेसेस का एरिया। अब 6 फेसेस का एरिया मतलब इसका भी एरिया निकालूंगा मैं, इसका भी एरिया निकालूंगा, और दोनों एरिया देखो सेम होंगे। देखो ये लेंथ है तो उसकी ये लेंथ है, ये ब्रेथ है तो इसकी ब्रेथ है, यानी कि L इंटू बी, कितने? 2, L इंटू बी, प्लस ऐसे इसका एरिया निकालूंगा और वही एरिया इसका होगा। ठीक है, यानी कि B इंटू एच, ये B हो गई और ये H हो गई, B इंटू एच। ठीक है, प्लस और इसका एरिया निकालेंगे और इसका एरिया निकालेंगे। ठीक है, या फिर इसका एरिया निकालेंगे या इसका एरिया निकालेंगे। ऐसे 6 फेस का एरिया निकल गया, LB, BH और HN, और उसमें 2 की मल्टीप्लाई क्यों कर दी? क्योंकि 6 फेस है। फिर लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। लेटरल सरफेस एरिया यानी कि 4 फेस का एरिया। 4 फेस का एरिया मतलब
इसके टॉप को और बॉटम को हम हटा देंगे, टॉप और बॉटम हटा देंगे तो चार फेस का एरिया हुआ 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। ठीक है, इसका हम नाम दे देते हैं, दूसरा भी नाम होता है इसका एरिया ऑफ फॉरवर्ड रूल, फॉरवर्ड रूल यानी कि चार दीवारी का एरिया। ठीक है, चार दीवारी का एरिया। तो हमने वॉल्यूम पढ़ा, टोटल सरफेस एरिया पढ़ा और लेटर सरफेस एरिया। इसका एक और है लेंथ ऑफ डायमीटर, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड एंड फोर्थ इज लेंथ ऑफ डायमीटर, लेंथ ऑफ डायमीटर। अब देखो इस फिगर में बताते हैं लेंथ ऑफ डायमीटर, यानी कि इस ये जो वर्टेक्स है और ये वाला वर्टेक्स है, इसको ज्वाइन कर दो तो वो लेंथ ऑफ डायमीटर कहलाएगा। ये इस पार्ट को हम लेंथ ऑफ डायमीटर बोलेंगे और ये इस सॉलिड शेप में यानी कि इस क्यूबॉइड में सबसे बड़ी वैल्यू होती है, ये सबसे बड़ी लेंथ होती है, सबसे बड़ी लेंथ ऑफ डायमीटर। तो उसका फॉर्मूला होता है रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो आप इसमें चार चीज पढ़ेंगे। ओके बेटा, सो सेकंड इज क्यूब। क्यूब के जो फेसेस होते हैं क्यूब के, वो 6 फेस होते हैं और ये स्क्वायर से मिलकर बना हुआ होता है। स्क्वायर मतलब सारी साइड सेम। अगर मैंने इसको ए माना है तो सारी साइडों को मैं क्या मानूंगा, ए ही मानूंगा, क्योंकि वी नो दैट ऑल साइड आर इक्वल ऑफ स्क्वायर। अब ये स्क्वायर के फेसेस से मिलकर बना है तो सारी साइड को ए मानिए। ठीक है, एग्जांपल जैसे ये क्यूब का एग्जांपल है। इसके देखो, इसके फेसेस देखो, ये सारी साइड सेम है, ये देखो ये सारी साइड सेम है, ये भी सेम, ये सब। तो इसके भी 6 फेस होंगे। देखो ऊपर टॉप, बॉटम, फ्रंट, ये बैक हो गया, लेफ्ट एंड राइट हो गया, ये लेफ्ट क्या ये राइट। ठीक है, तो ये क्यूब का एग्जांपल है। तो इसके भी आपके 6 फेस देख रहे हो। अच्छा, ऐसे आपको अगर दिख रहा होगा तो 2D फिगर दिख रही होगी। अगर मैं इसे थोड़ा सा ऐसे रोटेट कर दूं, अब देखो 3D दिख रहा होगा, 3D और ये 2D। 2D मतलब स्क्वायर दिख रहा होगा। अगर मैं इसे ऐसे रखूं, थोड़ा सा ऐसे करूं, तो जब आपको क्यूब दिखा होगा। ठीक है, तो ये आप 3D सॉलिड शेप्स के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक, तो इसमें भी आपकी दो क्वांटिटीज होंगी। कौन कौन सी क्वांटिटीज, कौन कौन सी क्वांटिटीज? एक तो वॉल्यूम, एक सरफेस एरिया। तो देन वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो हम वॉल्यूम ऑफ क्यूब यानी कि a इंटू a, तो a की पावर 3। फॉर्मूला बन गया इसका, यानी कि टोटल अब TSA ऑफ क्यूब यानी कि टोटल सरफेस एरिया, यानी कि 6 फेस का एरिया। तो क्या करेंगे 6a स्क्वायर। ऐसे ही लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, यानी कि 4 फेस का एरिया, तो 4a स्क्वायर। और इसमें भी आप लेंथ ऑफ डायमीटर फाइंड कर सकते हैं। डायमीटर ये हिंदी में बोलते हैं इसे विकर्ण। तो लेंथ ऑफ डायगोनल इज इक्वल टू √3a। थर्ड इज राइट सर्कुलर सिलेंडर। ये आपको सिलेंडर दिखा हुआ, सिलेंडर में जो ऊपर का जो टॉप होता है उसको हम सर्कल बोलते हैं, नीचे वाले को भी सर्कल। ये हो गई आपकी रेडियस, और ये यहां से लेकर यहां तक की हो गई हाइट। इसका एग्जांपल, दिस पार्ट इज सिलेंडर। टॉप देखो सर्कल है, बैक भी सर्कल है, टॉप एंड बॉटम, टॉप सर्कल, बॉटम भी सर्कल। ठीक है, और बीच में ये सरफेस दे रखा है, कर्व सरफेस बोलते हैं जिसे। कर्व मतलब गोल सर्कल। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया, इसका ये कर्व सरफेस एरिया होगा ऐसे। तो इसकी कैपेसिटी यानी कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर h।
पाई आर स्क्वायर एच। एक होता है इसका कर्व्ड सरफेस एरिया सीएसए ऑफ सिलेंडर, सीएसए ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। अगर मैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर यानी कि इस कर्व सरफेस एरिया में, इस कर्व सरफेस एरिया में ये वाला एरिया और ये वाला एरिया ऐड कर दूं तो वो टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट होगा, टोटल सरफेस एरिया। तो यानी कि TSA टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू, अगर मैं कर्व सरफेस एरिया में यानी कि 2 पाई आर एच में सर्कल का एरिया प्लस कर दूं टॉप एंड बॉटम, यानी कि सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है और मैं 2 यहां पे लगाऊंगा। क्यों लगाऊंगा 2? क्योंकि टॉप वाला सर्कल है और एक बॉटम वाला सर्कल है। इसमें से कॉमन ले लो, क्या कॉमन लोगे बताओ? इसमें से कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन आया और एक पाई कॉमन आया, एक आर कॉमन आया, क्या बचा यहां से? देखो h प्लस r। तो ये फॉर्मूला आपका सेटअप हो गया टोटल सरफेस एरिया का। ओके, व्हाट इज राइट सर्कुलर कोन? राइट सर्कुलर कोन, देखो भाई राइट सर्कुलर कोन का जो एग्जांपल है वर्टिकल, वर्टिकल यानी कि आपको ये दिख रही कैप, वर्टिकल। अब इसे देखो ध्यान से, ये जो है ये एक सर्किल है, सर्किल यानी कि सर्कुलर फेस, और ये होगा इसका कर्व्ड फेस, इसके 2 फेसेस होंगे। तो इसके हम 2 क्वांटिटी पढ़ेंगे, वॉल्यूम और सरफेस एरिया। तो हम देखो ध्यान से जरा, उससे पहले आपको बता देते हैं कि राइट सर्कुलर कौन है। राइट मतलब यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। इसको बोलते हैं हम रेडियस, इसको क्या बोलेंगे? रेडियस। और इसको बोलेंगे हम हाइट, इसको हाइट। और ये हो गई हमारी स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट। तो अगर सपोज आपको रेडियस दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है, स्लैंट हाइट फाइंड करेंगे, तो उसके लिए हम इस वाले ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। इन अ ट्रायंगल ABC में बाय पाइथागोरस थ्योरम, बताओ पाइथागोरस थ्योरम 90 है, सामने साइड का स्क्वायर यानी कि L स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, या L इक्वल टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर पे रूट। तो L हम इस प्रकार फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। इसकी हम वॉल्यूम क्वांटिटी क्या पढ़ेंगे? हम 2 क्वांटिटी, एक तो वॉल्यूम और सरफेस एरिया। वॉल्यूम मतलब कैपेसिटी, इस कोन में कितना सामान आप रख सकते हो। तो इसका जो वॉल्यूम हुआ, वॉल्यूम ऑफ कोन या राइट सर्कुलर कोन, ठीक है, क्या होगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक, 1/3। तो वॉल्यूम ऑफ कोन ये मैंने लिख दिया। अब इसका कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, कर्व सरफेस एरिया, कर्व मतलब ये वाला जो पार्ट है, ये पार्ट, दिस पार्ट इज कर्व, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होगा पाई आर एन, यानी कि कर्व सरफेस एरिया मतलब ये वाला हिस्सा, ये वाला पार्ट यहां से लेके यहां तक। और अगर मैं इस कर्व सरफेस एरिया में ये वाला सर्कल ऐड कर दूं तो वो टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट होगा, यानी कि TSA टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन इज इक्वल टू, देखो कर्व्ड सरफेस एरिया में अगर सर्कल का एरिया ऐड करते हैं, सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, कॉमन ले लो, पाई आर कॉमन लिया, क्या बचा? L प्लस R। फिफ्थ इज स्फीयर। स्फीयर का एक बेसिकली एग्जांपल होता है बॉल यानी कि गेंद। तो एग्जांपल लाइक दिस बॉल, तो ये 3D है, ठीक है, और ये एक स्फीयर यानी कि यहां सेंटर पॉइंट मान लिया जाएगा और ये हो जाएगा, ये रेडियस होगी, ठीक है। तो इस बॉल के एक ही एरिया होगा, सरफेस एरिया, एक एरिया जिसे हम टोटल बोल देते हैं, उसको ही हम कर्व बोलेंगे। तो एक ही सरफेस एरिया होगा, चाहे तो उसे टोटल बोल दो या कर्व बोल दो। तो एक सरफेस एरिया ओनली, ना तो टोटल ना ही कर्व, तो एक सरफेस एरिया होगा इसका। और उससे पहले हम इसकी कैपेसिटी पता कर लेते हैं, कैपेसिटी यानी कि वॉल्यूम।
वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब और इसका सरफेस एरिया एस एरिया सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर। ऐसे ही अब 6 लीजिए। 6 वाला क्या होगा? 6 वाला हेमिस्फीयर। अब ये तो स्फीयर है और ये हेमिस्फीयर है। अगर तुम किसी भी बॉल को, एक कॉस्को की बॉल आती है, कॉस्को की बॉल को बीच में से आप कट करो, 2 पार्ट निकलेंगे। इस स्फीयर का एग्जांपल है। अब आप इसको ऐसे तोड़ लो, ठीक है? तो ये एक हेमिस्फीयर का एग्जांपल हो गया, ठीक है? ये एक हेमिस्फीयर का एग्जांपल हुआ। आप इसे जोड़ दोगे तो ये बन जाएगा स्फीयर और ये हो गए 2 हेमिस्फीयर। ठीक, क्लियर हुआ? तो हेमिस्फीयर को हम इस प्रकार बना सकते हैं, ये लाइक दिस हेमिस्फीयर। ये होगी रेडियस, ठीक है? और ये जो है ये भी रेडियस होगी। इसकी रेडियस और हाइट इक्वल होती है, यानी कि जितनी हाइट होगी उतनी ही रेडियस होगी। इसका वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर ये था 4/3। तो जब ये इसका हाफ हुआ तो 2/3 हो जाएगा, 2/3 पाई आर क्यूब। इसका जो एरिया होगा वो 2 होंगे। देखो कैसे, ये एक 2 हेमिस्फीयर है, ठीक? अब ऊपर का तो बना है सर्किल और ये बना है कर्व। तो अगर मैं इस कर्व सरफेस एरिया में ये वाला सर्कल का एरिया प्लस कर दूं तो इसका टोटल सरफेस एरिया सेटअप हो जाएगा। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर वो होगा 2 पाई आर स्क्वायर। ये पाई है 2 पाई आर स्क्वायर। एक होगा इसका टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर यानी कि इस कर्व सरफेस एरिया में, यानी कि 2 पाई आर स्क्वायर में आप पाई आर स्क्वायर ऐड कर दो, क्या आएगा? 3 पाई आर स्क्वायर। क्या आएगा? 2 पाई आर स्क्वायर में पाई आर स्क्वायर ऐड करेंगे तो 3 पाई आर स्क्वायर। ये हो गया, ठीक है? ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज 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 मेरी वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में जरूर लिखें कि आपको वीडियोस कैसी लगी। ओके, थैंक यू सो मच।